बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन के आवास पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इससे पहले दोनों सुपर पावर के प्रमुखों ने एक दूसरे को गले लगाया। अमेरिका के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी क्वाड की मीटिंग में शामिल हुए, जहां क्वाड सदस्य देशों ने यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की कुछ झलकियां। किस तरीके से जब अमेरिका प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया गया। मोदी मोदी के नारे वहां मौजूद लोगों ने लगाए और इसी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर है और इस दौरान अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में पीएम मोदी के यूएस विजिट को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अमेरिका में अलग अलग जगह से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि किस तरीके से लोगों के अंदर पीएम मोदी की वहां मौजूदगी को लेकर उत्साह है और हर कोई प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहता है। कल जो लोग थे उन्होंने इसी तरीके से प्रधानमंत्री का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से नाच गाकर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का, वहां पर नारे लगाए गए। तीसरे नंबर की तस्वीर में आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में गए, उनका अभिवादन स्वीकार किया गया और महिलाओं में भी उसी तरीके का उत्साह देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। तो 21 से लेकर 23 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में रहने वाले हैं। कल राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई और इसी के साथ साथ क्वाड सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, दोनों नेताओं के बीच में यह बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। भारत अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका के डेलावेयर में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, जिसमें दो महाशक्तियों ने ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक के लिए पीएम मोदी की मेजबानी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने आवास पर की। पहले दोनों प्रमुख गले मिले और फिर आपसी साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बात की। यही नहीं, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी दोनों मुल्कों के बीच चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में हुई, उस तरीके से ये जो तस्वीरें थी ये शेयर भी की गई, प्रधानमंत्री की तरफ से ये शेयर की गई है और द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है। काफी अहम ये बातचीत हुई है। क्या क्या बातचीत हुई ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। क्या दोनों नेताओं के बीच में चर्चा की गई है। पीएम मोदी बाइडेन गले मिले, भारत अमेरिका में हुई द्विपक्षीय बातचीत, ग्लोबल रीजन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है और साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि आपसी साझेदारी मजबूत करने पर दोनों देशों ने जोर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी बात हुई है। बातचीत बेहद फायदेमंद रही, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया और बाइडेन ने मोदी की तारीफ भी की। भारत से रिश्ता हमारा बहुत मजबूत है, ये कहना है जो बाइडेन का। इस मुलाकात के बाद दोनों की तरफ से बयान भी सामने आए हैं, जहां तस्वीरें शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो दोनों देशों के बीच में ये बातचीत हुई है ये बेहद फायदेमंद रही है। तो वहीं जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि भारत से अमेरिका का जो रिश्ता है वो बेहद मजबूत है। तो 3 दिन का ये अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री मोदी का अपने आप में काफी खास ये दौरा है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा, सबकी नजरें इस पर है। जब कल मुलाकात हुई जो बाइडेन के साथ, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम जो मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, क्या कहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन को अपने निवास पर जो हमारी मेजबानी की गई उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी बातचीत बेहद फायदेमंद रही है, हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। तो एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद जो कल हुई है उनकी जो बाइडेन के साथ, किस तरीके से बातचीत रही और क्या हुआ है बातचीत में, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की गई है। हमारी बातचीत बेहद फायदेमंद रही है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का हमें अवसर मिला है। अब बाइडेन भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत और घनिष्ठ है, ये कहना है जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति
जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी, जब भी हम मिलते हैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी जो क्षमता है, मैं उससे प्रभावित होता हूं और आज भी अलग नहीं था। जिस तरीके से हम लोगों की मुलाकात हुई है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। जब भी हम मिलते हैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की जो हमारी क्षमता है, मैं उससे प्रभावित होता हूं, ये कहना है जो बाइडेन का। अब देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने जोरदार भाषण दिया। बिना नाम लिए यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी बैठक उस समय हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी हुई है। यही नहीं, मोदी ने जोर दिया कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और सभी की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं, साथ ही सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। साथ ही क्वाड को मानवता के लिए जरूरी प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया। तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। क्वाड बैठक के बीच एक ऐसा लम्हा भी आया जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने पीएम मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा। ये तब हुआ जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्वाड ग्रुप को अब आगे लीड कौन करेगा, जिस पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने पीएम मोदी की ओर इशारा कर दिया। तो ये खास लम्हा उस वक्त आया जब क्वाड की मीटिंग चल रही थी और जब ये सवाल पूछा गया, जब ये सवाल आया कि अब आगे जो क्वाड ग्रुप है उसे आगे लीड कौन करेगा, इस पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर दिया। तो पीएम मोदी ने भी इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया और कहा कि 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने में हमें बेहद खुशी होगी। साथ इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। 2025 में भारत क्वाड की मेजबानी करेगा। क्वाड का मिलकर साथ चलना जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। 2025 में भारत क्वाड की मेजबानी करेगा। क्वाड में सबको साथ मिलकर चलना जरूरी है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ लोग पीएम के स्वागत के लिए कई तरह की पेंटिंग्स डिजाइन करके लाए थे। पीएम ने इन पेंटिंग्स को न सिर्फ देखा बल्कि उन पर हस्ताक्षर भी किए। इस बीच बातचीत भी हुई और आपको दिखाएंगे कि क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी और अमेरिका में रह रहे भारतीयों के बीच ये बातचीत हुई, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खुशी लोगों के चेहरे पर, उत्साह चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी वहां पर पहुंचे थे, हाथ में पेंटिंग लिए, भारत का झंडा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार वो कर रहे थे। मोदी जी फॉर आपने बनाया? आप कहाँ से हैं? जी मैं मिथिला से ही, उधर मिथिला से, इसलिए आपने बनाया चंद्रयान। ये वसुदेव कुटुंबकम का है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे अमेरिका तो किस तरीके से जो भारतीय समुदाय के लोग थे वहां पर उनका इंतजार वो कर रहे थे और किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। हाथों में पेंटिंग लिए कई घंटे से लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे और लोगों के बीच में पहुंचे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पेंटिंग्स में प्रधानमंत्री ने भी हस्ताक्षर किए, अभिवादन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका स्वीकार किया। जय श्री राम के नारे वहां पर लगे, मोदी मोदी के नारे वहां पर लगे। आपको और ये आवाज भी आप सुन रहे हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में वहां पहुंचे, उनका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और किस तरीके से वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे और हाथों में पेंटिंग लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये उत्साह और खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए गए क्योंकि काफी खास प्रधानमंत्री का ये दौरा रहने वाला है। कल राष्ट्रपति जो बाइडेन से उन्होंने मुलाकात की। और देखिए गुजराती वेशभूषा में जो महिलाएं थी उन्होंने डांस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो इसी तरीके से कुछ अलग अलग रंग कल अमेरिका में देखने को मिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और हर किसी के चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर दिखाई दी प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने की, क्योंकि हर किसी की नजर इस दौरे पर है। खास ये दौरा प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। कई अहम समझौते भी कल हुए हैं दोनों देशों के बीच में। राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और क्वाड सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। आज दौरे का दूसरा दिन है और आज भी क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्वागत सत्कार किस तरीके से प्रधानमंत्री का अमेरिका में किया गया जब अमेरिका पहुंचे और खुशी लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दी। घंटों इंतजार करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जब लोग वहां पर मौजूद थे और जब प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे
अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में पीएम मोदी फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पीएम मोदी का मेगा शो है। वो रात करीब 9 बजे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा शो होना है। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही देर बाद फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे, जहां आज उनका मेगा शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है न्यूयॉर्क से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर नसाउ के इसी सभागार में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। एबीपी न्यूज के माध्यम से आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय समुदाय के तकरीबन 13,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करना है। ये सभागार बहुत बड़ा है और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सामने आप बड़ी बड़ी LED स्क्रीन देख रहे हैं और जितनी भी ये ऑडिटोरियम के अंदर सीट्स लगाई गई हैं, इनमें जितनी भी जगह थी तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था कि वो मोदी को सुनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहते हैं। भारतीय मूल के अमेरिका में रहने वाले दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारी है और ये इवेंट अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस बार यहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं, उसी तरह से पहले भी मेडिकन स्क्वायर हो या फिर कैलिफोर्निया का वो सभागार जो 2015 में जहाँ से उन्होंने संबोधित किया था। इसके अलावा ह्यूस्टन में भी हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत चर्चित कार्यक्रम हो चुका है। ये चौथा इस तरह का बड़ा इवेंट है। आप देख रहे हैं मोदी एंड यूएस, इस कार्यक्रम को यही नाम दिया गया है। और एक तरफ यहाँ पर तिरंगा आप देख रहे हैं सभागार के अंदर किस तरह से सुशोभित है, साथ ही अमेरिका का झंडा भी है। इस इवेंट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात ये कि अमेरिका में चुनाव है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा सभागार का कार्यक्रम है, जिसमें ना सिर्फ वो ये तमाम चीजें रखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही कैसे भारत का रोल रखा जाता है, कैसे रोल रहता है अमेरिका में भारत का, भारतीय मूल के लोगों का और उन लोगों का जो यहाँ पर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं सभागार में घोषणा हो रही है, यहीं से मोदी बोलने वाले हैं और यहीं से आप उनको सुनेंगे। तो ये सभागार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और LED स्क्रीन जो लगी हैं इन पर तस्वीर दिखाई देगी। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, नसाउ, अमेरिका। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी बाइडेन की मुलाकात से पहले हुई बैठक। यूएस में 6 संगठनों ने व्हाइट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात की है। 6 संगठनों ने मुलाकात में पन्नू पर हमले का मुद्दा उठाया है। यूएस अधिकारियों ने 6 संगठनों को भरोसा भी दिया है, भारत से आरोपों की जांच करने के लिए कहा है व्हाइट हाउस की तरफ से। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 6 संगठनों ने मुलाकात में पन्नू पर हमले का मुद्दा उठाया है और यूएस अधिकारियों ने, जो संगठन थे जिन्होंने मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिया है कि भारत से आरोपों की जांच करने के लिए उनकी तरफ से कहा जाएगा, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आज से केजरीवाल की जनता अदालत की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली अदालत होगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। जनता के बीच केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे। तो आज से केजरीवाल का जनता दरबार, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली अदालत करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सभी विधानसभा क्षेत्र में अदालत लगाएंगे और जनता के बीच में रहते हुए अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखा जाएगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरुआत करेंगे अपनी अदालत की अरविंद केजरीवाल। आज जनता के बीच में जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्र यानी कि दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये अदालत लगाई जाएगी और केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे।
केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, जनता अदालत के खिलाफ धरना देंगे बीजेपी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का बीजेपी खुलासा करने वाली है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जनता अदालत लगाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है। जनता अदालत के खिलाफ यह धरना प्रोटेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी ये धरना प्रदर्शन करेगी, जिसमें भ्रष्टाचार का खुलासा बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, ये कहा गया है। तो जनता अदालत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का यह धरना, कनॉट प्लेस में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। एक तरफ आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से जनता अदालत की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में विभागों का बंटवारा हो गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। सीएम आतिशी के पास 13 विभाग हैं। सौरभ भारद्वाज 8 विभाग संभालेंगे। गोपाल राय फिर पर्यावरण मंत्री बने हैं और कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री वो रहेंगे। मुकेश अहलावत को श्रम, SC ST विभाग दिया गया है। तो ये वो विभाग, किस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है। सीएम आतिशी के पास 13 विभाग रहेंगे, जबकि सौरभ भारद्वाज जिन्होंने भी शपथ ली वो 8 विभाग संभालेंगे और गोपाल राय को एक बार फिर से पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री बने रहेंगे और मुकेश अहलावत जो कि नए इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उन्हें श्रम, SC ST विभाग दिया गया है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है। अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी के LG साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। अब दिल्ली की सीएम पर बीजेपी का तंज, आतिशी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बताया है भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल के पास इस रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी का कहना है। तो दिल्ली की नई सीएम आतिशी, जिन पर तंज कसा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आतिशी सरकार पर सवाल उठाए, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बताया है। केजरीवाल के पास रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी का यह कहना है। और ये पोस्टर भी देखिए जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पद जरूर ग्रहण किया है, लेकिन पावर तो रिमोट में है। क्या मतलब है इसका? जैसे टीवी रिमोट से चलता है ना, तो रिमोट ऑन करोगे तो टीवी चलेगा, रिमोट ऑफ करोगे तो टीवी बंद हो जाएगा। तो पूरी पावर तो रिमोट में है। रिमोट किसके पास है? तो रिमोट तो केजरीवाल जी के हाथ में है ना। तो लड्डू पर धर्म संग्राम लगातार जारी है और इस पर अपडेट यह है कि तिरुपति प्रसाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेवा समिति ने अर्जी दाखिल की है। मामले की SIT से जांच कराने की मांग की गई है। क्रिमिनल केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। तो तिरुपति लड्डू मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेवा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। मामले की SIT से जांच कराने की मांग की गई है। क्रिमिनल केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। तिरुपति प्रसाद मामले में बड़ा फैसला, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का फैसला, घी सप्लाई करने वाली गाड़ियों पर GPS लगाएं, मिलावट रोकने के लिए GPS लगाया जाए, ये कहा गया है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है और बता दें आपको, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने यह फैसला लिया है कि घी सप्लाई करने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर GPS लगाया जाए, मिलावट रोकने के लिए GPS लगाया जाए, ताकि ये पता लग सके जो गाड़ी है जो घी सप्लाई करती हैं वो कहां जाती हैं। और अब एक और बड़ी खबर आपको इसी मामले से जुड़ी हुई बता दें। अमूल ने अहमदाबाद में FIR दर्ज कराई है। गलत जानकारी देने पर FIR दर्ज कराई गई है। तिरुपति में घी सप्लाई की बात की गई थी। अमूल नहीं करता है तिरुपति में सप्लाई। अमूल ने अहमदाबाद में FIR दर्ज कराई है। गलत जानकारी देने पर यह FIR दर्ज कराई गई है। तिरुपति में घी सप्लाई की बात कही गई थी।
लेकिन अमूल तिरुपति में घी सप्लाई नहीं करता है। तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट का मुद्दा धर्म संग्राम में बदल गया है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। टीडीपी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है। बात जुडिशियल इंक्वायरी से सीबीआई जांच की मांग तक पहुंच गई है। और इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार में शामिल अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन का मुद्दा उठाकर प्रसाद पर जारी धर्म युद्ध में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। इधर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सस्ते के फेर में आस्था से खिलवाड़ किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। वही करें और दंडनीय अपराध है, उसको दंड देना चाहिए। अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र उनके साथ चलेंगे हो। मुझे बताइए, इसकी तह तक जाना है। बताइए कौन जिम्मेदार है, नाम बताइए, कैसे जांच होगी, कितने दिन में जांच खत्म होगी, कौन सी कार्रवाई आप करेंगे, ये सब जानकारी मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधी नहीं है, ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। साधु संत गुस्से में हैं। हमारे आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी में जो महापाप हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। जो है फिश ऑयल और पशु की चर्बी पाए जाना, ये कितना घृणित कार्य किया है। और पूरे जितने लोग षड्यंत्र में शामिल हैं, सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और सियासत चैलेंजर मोड में है। We have also written to the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, demanding for a CBI inquiry into this matter. केवल एक CBI इंक्वायरी से हम ये इशू नहीं छोड़ेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि शेषाचलम की पहाड़ियों पर बसे भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में महापाप का सच क्या है। पहले समझिए, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी की ओर से पेश की गई सैंपल रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। 19 सितंबर को सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के जरिए घी में कई तरह की मिलावट का जिक्र है। मसला, लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून, नारियल, असली, कॉटन सीड, पाम ऑयल और इसके अलावा फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड की मिलावट की बात कही गई है। टीडीपी नेता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी की ओर से 19 सितंबर को सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट पर हंगामा मचा, सवाल उठा। महाप्रसाद में महामिलावट का खेल किसने खेला? क्या भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश की गई या आस्था को भ्रष्टाचार की खूंटी पर टांग दिया गया? इन सवालों पर आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और 4 जून से पहले तक आंध्र प्रदेश की सत्ता में रही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। కూడా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి। ఎవరు ఊహించలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి హిందువులకి కలియుగ దేవుడు. And what has actually happened here is just a routine practice which has been twisted for political gains. सवाल पर सवाल है, लेकिन दावों के पीछे की हकीकत क्या है, अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है। इस बीच तिरुपति के प्रसाद पर सियासी तनाव और तकरार को लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ गया है। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के इस बयान के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI एक्शन में है। FSSAI ने जुलाई तक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करने वाली AR डेयरी फूड्स को नोटिस जारी किया।
वहीं प्रसाद विवाद में एआर डेयरी फूड्स का नाम सामने आने के बाद तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने भी डिंडीगुल में मौजूद प्लांट का निरीक्षण किया। प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद से ही तमिलनाडु की एआर डेयरी पर आरोप लग रहे हैं और इसी डेयरी को टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करने का टेंडर देने के लिए आंध्र प्रदेश की पूर्व वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पहले समझिए, आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी सरकार में कितने फर्म से घी सप्लाई टीटीडी को दी जा रही थी? प्रीमियम एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क, एआर डेयरी फूड्स, सभी फर्म 320 से 411 रुपए प्रति किलो की दर से टीटीडी को घी बेच रहे थे। लेकिन घी में मिलावट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन आरोपों के घेरे में तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स है। टीटीडी प्रबंधन का दावा है कि एआर डेयरी सबसे कम रेट पर 320 रुपए किलो की दर से घी सप्लाई कर रही थी, जो मुमकिन ही नहीं। You cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees. टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव का कहना है कि जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं वो एआर डेयरी फूड्स के थे। रिपोर्ट में वनस्पति तेल की मिलावट, चर्बी की मिलावट की पुष्टि हुई है। डेयरी की ओर से 10 टैंकर भेजे गए, 4 टैंकर के सैंपल लिए गए, 6 टैंकर का इस्तेमाल हो चुका था। दिलचस्प है कि जून में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी। इसके बाद आईएएस अफसर जे श्यामला राव को टीटीडी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। इसके बाद ही एआर डेयरी की ओर से आ रही घी में गड़बड़ी की बात सामने आई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन के आवास पर द्विपक्षीय बातचीत हुई और इससे पहले दोनों सुपर पावर के प्रमुखों ने एक दूसरे को गले लगाया। अमेरिका के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी क्वाड की मीटिंग में शामिल हुए, जहां क्वाड सदस्य देशों ने यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की कुछ झलकियां, किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे वहां लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों के बीच में जाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों ही नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई और उसके बाद क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये झलकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले दिन की, किस तरीके से वहां पर स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। भारतीयों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही थी। इन तस्वीरों में आप देखिए, नाच गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों के बीच में पहुंचे और जो गिफ्ट लोगों की तरफ से लाए गए थे पीएम मोदी के लिए, उन्हें स्वीकार किया, उन पर हस्ताक्षर किए और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया गया। पारंपरिक नृत्य करके, गाना गाकर, वेशभूषा में जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे और कुछ इस तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पीएम मोदी का मेगा शो है। वो रात करीब 9 बजे भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। तो फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उनका मेगा शो होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन के कई मायने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज विदेशों में रहकर भी अपने आप को प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक महसूस करता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी सभा होती है तो प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भारत का जो संदेश उनको देना होता है और उनकी जो बात जिस देश में होते हैं वहां रखनी होती है, उसे बड़े स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं आपको उस जगह का ग्रैंड व्यू दिखाता हूं जिसे नसाओ के सभागार के तौर पर जाना जाता है। यही वो भव्य सभागार है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। यहां तैयारियां पूरी चल रही हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस सभागार के अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, आप इतना समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये अमेरिका में पहला बड़ा कार्यक्रम है जहां वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 15,000 के करीब लोग यहां पर उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन खास बात यह है
कि 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सीटें थी उसके हिसाब से सबका नंबर नहीं आ पाया। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी समुदाय को क्या संदेश देंगे, भारतीयों से क्या बात कहेंगे और उनकी वो कौन सी बात है जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इस दौर में अमेरिका में रह रहे भारतीयों को प्रधानमंत्री के इस संबोधन का और इस दौरे का उनको फायदा मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है वहां पर, और ये बार बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के अंदर किस तरीके से उत्साह देखा गया, पारंपरिक वेशभूषा में जो महिलाएं थी वो नजर आई।